हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो देखिए, आज आपका क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये मैंने नोट किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आगे जो वीडियो बनाई है आपको इस टेंसों के बारे में, वो वीडियो आप देख ही चुके हैं। तो इनके बारे में आप देख लीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट देखिए आप, पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द दिए जाएं तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है रूल। ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग कर मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। फिर अगला रूल आता है हमारा यू वी दे बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। फिर हमारा आता है एग्जाम्पल। तो अब हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया, फिर भी दिमाग में नहीं घुस रहा है कि मैम ये क्या है, नीतू मैम आप कैसा पढ़ाते हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बोलते ना बच्चे, अरे इधर देखिए, इस तरीके से नहीं समझते हो, दूसरे तरीके से समझिए। जब तक समझ में नहीं आएगा दूसरे तीसरे तरीके से हम समझाते रहेंगे। ठीक है, समझो। जैसे मैंने अभी बोला है, यहाँ पे सबसे पहले आपको किस पे जोड़ देना है? पहचान पे। पहचान देखिए, पहचान क्या है? सबसे पहले चुका है, चुकी है, चुके, ये तो पता ही है, पता होना चाहिए। उसके बाद आता हमारा पहचान पता कर ली तो लास्ट में, अब यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हो। अब यहाँ नहीं देखते हो कि हमारा या है या ये है, ये इस पे ध्यान नहीं देते हो कि लास्ट में क्या दिया है। जब पहचान आपको याद होगी तो कहीं अटकोगे नहीं। ठीक है, तो पहचान में है, इसमें आया हमारा या है। अभी मैंने ऊपर लिखाया है लिया है, उसके बाद है दिया है। तो ये सब पहचान अगर आपको सबसे पहले दिमाग में भर लो कि पहचान परफेक्ट टेंस की क्या थी। ठीक है, पता चल गया। जब पहचान हमें पता चल गई, ये 4-5 वर्ड है, ढंग से याद कर लो। उसके बाद आता है रूल। अब रूल में क्या होता है कि रूल में आप सहायक क्रियाएं और मेन वर्ब ये याद कर लो कि सहायक क्रिया हमारी क्या लगती है। सहायक क्रिया होती है हैज या हैव, इसमें हैज हैव लगती है और उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कुछ नहीं आपको रटना है, पहचान देख लो, रूल देख लो और उसके बाद फॉर्मूला रट डालो। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनसम। ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, जब आप अच्छे से याद कर लोगे और नोट करते जाइए साथ में, डेली डेली बताना पड़ता है। आप नोट नहीं करते हो, बस देख लेते हो, वीडियो छोड़ देते हो। तो आप डेली नोट करते जाइए। देखो इधर, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। सूर्य आकाश में निकल आया है। अब इसे हम सबसे पहले बनाते हैं सब्जेक्ट। क्या कह रहा है फॉर्मूला? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम किसको बनाएंगे? सूर्य। तो द सन, द सन। अब सूर्य, अब हमें एक वचन बहुवचन देखना है। तो अब सूर्य, सूर्य बहुत से तो है नहीं भाई, एक ही सूर्य है, तो ये एक वचन है, क्या लगाएंगे? हैज। अब निकलना, निकल आया है तो निकलना। अब ये मेन वर्ब है हमारी, इसमें क्या कह रहा है हमारा फॉर्मूला? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें से तो हमने हैज को ले ही लिया, उसके बाद हमारा प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब निकलना, निकलना की थर्ड फॉर्म होगी राइजन, RISEN, राइजन इन द स्काई। कहाँ निकल रहा है? सूर्य आकाश पे ही तो निकल रहा है, तो स्काई लगाएंगे। द सन हैज राइजन इन द स्काई। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है बच्चों, तो जब हमारा ये सेंटेंस बन जाता है, क्योंकि अब इसमें आपको फॉर्में याद करनी है। जब तक आप फॉर्में याद नहीं करोगे तब तक वाक्य नहीं बना पाओगे। अभी तक तो क्या था, सरल सरल थे, मैम हम बना लेंगे क्योंकि उसमें फॉर्में लगती नहीं थी। अब इसमें आपको फॉर्में याद करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारी फॉर्म हम आपको एक वीडियो में बना के डालेंगे, वो आप याद कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया? ठीक है, आगे इंटरोगेटिव, वोटिव और इंटरोगेटिव देखिएगा।
तो देखिए बच्चों, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव हो चुका है आपका, अब आता है निगेटिव। तो निगेटिव में सबसे पहले पहचान देखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के बीच में नहीं शब्द दिया हो तो वाक्य नकारात्मक बन जाता है। ऐसे वाक्यों में सहायक क्रिया हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंसर्न। तो जब आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने आपको एक एग्जांपल लिखा, रामू तालाब में मछलियां नहीं पकड़ चुका है। चुकी है, ये किसमें आता है? आगे वाक्य बना चुके हो भाई। अफर्मेटिव के जब वाक्य बना चुके हैं तो क्या दिक्कत है? जब अफर्मेटिव के वाक्य बना चुके हैं तो आपको पहचान वैसे ही पता चल गया क्लास में क्या था, चुका है, चुकी। इसमें क्या है, केवल क्या बढ़ गया? नॉट से आपको पता करना है कि जो हमारा वो निगेटिव का हो गया। तो इसमें यहाँ से हमें पता कर लिया हैज हैव के बाद क्या लगाते हैं? नॉट। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है? रामू। सबसे पहले रामू को लिखेंगे। रामू के अनुसार सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया हैज हैव में से एक को लेना है तो हैज, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद रामू हैज। अब इसके बाद प्लस नॉट दे रहे ना, तो नॉट। इसमें भी नहीं दिया है, नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। रामू हैज नॉट। अब पकड़ना, ये पकड़ना जो है, तालाब में मछलियां पकड़ रहा है तो पकड़ना की थर्ड फॉर्म लगनी है। क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। तो कॉट, COUGHT, caught the fish। अब कहाँ मछलियां पकड़ रहे हैं? तालाब में। in the pond। ठीक हो गया बात? कोई दिक्कत? तो इसी तरह हमें पहचान करनी होती है कि जब भी हम नॉट लगाते हैं वो सहायक क्रिया के बाद ही नॉट लगाते हैं और मेन वर्ब को हम हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। तो देखिए बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव हमारा होता क्या है? इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक, अब इसकी पहचान देखिए। जब ऐसे वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले दिया हो तो वाक्य प्रश्न सूचक बन जाता है। ऐसे वाक्यों में सहायक क्रिया हैज हैव सबसे पहले लगाते हैं, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा शॉर्ट लिख दिया है क्योंकि थोड़ी जगह की समस्या हो जाती है लिखने की, इस वजह से आपको थोड़ा इसमें छुड़वा दिया है, लेकिन आपको समझ में सब आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं छुड़वा देती हूँ समझ में ना आए, एक एक बात आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए अच्छे से। तो इधर देखिए, फिर आता है हमारा फॉर्मूला। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंसेप्ट प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह। अब इसके मैंने दोनों फॉर्मूले इसी वजह से लिखाए हैं क्योंकि यहाँ पे सारा लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये इस वजह से दोनों फॉर्मूले लिखा दिए हैं क्योंकि आपको इसमें समझ में आए। नहीं आता है हमें बताइए, हम फिर से समझाएंगे। अगर ना इस तरीके से नहीं समझोगे दूसरे तरीके से समझाएंगे, लेकिन आपको सीखना तो जरूर है अगर मैम से पढ़ना है तो। देखिए इधर क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंसेप्ट प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह। और ये प्रश्न सूचक चिन्ह तो बहुत ही जरूरी होता है, जैसे सब्जी में नमक उस तरीके से ये होता है। देखिए इधर, क्या राधा खाना खा चुकी है? एग्जाम्पल हमारा क्या है? क्या राधा खाना खा चुकी है। अब इसमें हम देखते हैं क्या, ये सबसे पहले देख दिया तो हमारा ये कैसा हो गया? प्रश्न सूचक। जब हमारा प्रश्न सूचक वाक्य होता है तो उसकी हम जब क्या पहले दिया होता है तो हम उसकी सहायक क्रिया को हम सबसे पहले लिखते हैं। अब राधा के अनुसार हमारी सहायक क्रिया क्या होगी? हैज, फिर राधा। यही तुम्हारा फॉर्मूला कह रहा है, देखिए फॉर्मूले को देखते जाइए तभी समझ में आएगा। हैज राधा। अब एक सब्जेक्ट राधा हो गया,
उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब खाना, क्या खा रही है, खाना, तो खा के क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, ईटन, ईटन द फूड, FOOD, प्रश्न सूचक चिन्ह, इसको तो हमें भूलना ही नहीं है किसी भी कीमत पे। उसके बाद हमारा सेकंड आता है एग्जाम्पल, ये वाला सेकंड जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसके तरीके से देखना। तुम क्रिकेट क्यों खेल चुके हो, ऐसे आते हैं हमारे, जब हमारे इस तरीके से टेंस आ जाते हैं तब अटक जाते हो, कहते हो अब इसको हम कैसे बनाएं, तो तुम सीधा कर देते हो, इसको सीधा बना दिया, बस करता लिख दिया, लेकिन इसको छोड़ देते हो। लेकिन ये जब छोड़ दोगे तो बाकी बन जाएगा क्या, नहीं बनता है ना, ये बच्चे गलतियां करते हैं, हम देखते हैं क्लास में, लेकिन ऐसा नहीं करना है, जो भी उसमें लिखा होता है उसकी मीनिंग लिखनी होती है हमें। तो अब ये कह रहा है कि तुम क्रिकेट क्यों खेल चुके हो, इसमें क्वेश्चन कर रहा है क्यों खेल चुके हो, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या हो गया, क्यों, क्यों की अंग्रेजी वाई, वाई। अब हम इसको बना रहे हैं, बनाने से पहले आप सबसे पहले आपका काम है वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी गलती होती है और जो भी आपको नहीं आता है हम आपको बताएंगे, ठीक है। आप लाइक करते रहिए वीडियो को, इससे क्योंकि आपको नई से नई वीडियो मिलती रहे, मैम को भी थोड़ा लगे कि हाँ नीतू मैम पढ़ा रही हैं, वो अच्छा पढ़ाती है, बच्चे पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। जब लाइक नहीं करोगे तो मेरा भी नहीं उत्साह बढ़ेगा पढ़ाने का। तो देखिए इधर आपका ये लास्ट आता है, तुम क्रिकेट क्यों खेल चुके हो, तो सबसे पहले मैंने लगाया वाई, ये। उसके बाद आता है हमारा कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये हमारा सब्जेक्ट जो हमारा है सिंगुलर है प्लूरल, ये वही प्लूरल है ना, तो प्लूरल के अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, इसके अनुसार लगेगी हैव। उसके बाद सब्जेक्ट यू, यू हैव, यू वो भाई, हैव यू। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या कह रहा है हमारा फॉर्मूला, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब हमारी क्या है, खेलना, खेलना की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड द क्रिकेट। क्रिकेट प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है। तो समझ में आया। अच्छा बच्चों, जो भी गलती होती है आपको बताना जरूर है कमेंट बॉक्स में, जब बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम गलतियां करते हैं, क्योंकि हम भी वही कभी स्टूडेंट रहे हैं आपकी तरह, तो हमसे भी कोई गलती हो जाती है।